हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है 360 फाउंडेशन आईएएस में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का सब जितने भी सिलेबस है प्री और मेंस दोनों का कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग मार्कशीट। ठीक है, डाउनलोड टॉपर का मार्कशीट कैसे डाउनलोड किया जाए, वो आपसे डाउनलोड नहीं होगा, आप अपना खुद का। ठीक है, अपना डाउनलोड मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट पे मैं भी प्रोसेस पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि देखिए मार्कशीट आया है, बहुत सारे टॉपर का मार्कशीट आया होगा, मेंस के बहुत सारे टॉपर का मार्कशीट देखिए। मार्कशीट में देखिए उनका जीएस पेपर 1 में कितना है, 3 में कितना है, 4 में कितना है, ईसे में कितना है, ऑप्शनल पेपर में कितना है। वो सब आपके लिए गाइड करेगा कि आपको कितना है, कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करके रखना है और किस में को छोड़ देना है। ठीक है, प्रीवियस वाला प्री का आप मार्कशीट देख रहे हैं, तो प्री का मार्कशीट देखकर आप ये एनालाइज करिए कि कहाँ सी सेट में मेरा गलती हो रहा है, कि जीएस पेपर में मार्क्स देखिए। मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए आप वीक एरिया पे ध्यान दीजिए। जो जो सब्जेक्ट आपका इससे पहले वाले आप टाइम आपने दिया था, तो कौन कौन सा एरिया कमजोर था उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, उसको फोकस करके आप सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, सक्सेस के लिए देखिए फेलियर से डरना नहीं है। ठीक, फेल हो रहा है कोई बात नहीं है। इस बार जो शक्ति दुबे नाम की लड़की शक्ति दुबे नाम की जो लड़की टॉपर हुई है, उनका 5th अटेम्प्ट था। ठीक है, फर्स्ट रैंक वाले का 5th अटेम्प्ट था। ठीक है, 3 प्री वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, 4th में वो मेंस तक जाकर इंटरव्यू में जाकर फेल हुई है। ठीक है, मेंस तक। 5th में फर्स्ट रैंक। ठीक है, देखिएगा कि जो टॉपर बार बार फेल हो रहा है, प्री में फेल हो रहा है, तो उसका मेंस स्ट्रॉन्ग होता ही जाता है। इसीलिए अगर 4th व 5th अटेम्प्ट देता है तो उसका सक्सेस एकदम 100% मिलता है। ठीक है, और रैंक अच्छे के साथ आपको ध्यान देना है 3 सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इथिक्स इथिक्स इसे और ऑप्शनल। ठीक, ऑप्शनल, ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस देना है। ये 3 सब्जेक्ट ही आपका कितना मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 600 मार्क का। ये 3 सब्जेक्ट पढ़िएगा, पूरा का पूरा स्टैटिक रहता है। ठीक है, 90% स्टैटिक। 90% जो क्वेश्चन आता है 3 सब्जेक्ट में, मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैथ्स में स्टैटिक रहता है। ठीक है, और करंट अफेयर 10% रहता है। इथिक्स वाला में करंट अफेयर रहता है, इसे वाला में 10% करंट अफेयर रहता है, लेकिन ज़्यादातर स्टैटिक का ही लिखना है आपको। स्टैटिक अच्छे से फॉलो कीजिए। ये चीज़ 3 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट 600 मार्क्स। अब बाकी 3 सब्जेक्ट जो है, 3 जीएस पेपर 1, 2 एंड 3, ये सब देखिएगा। जीएस पेपर 1 में कौन है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, और क्या है, सोसाइटी है। 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री 3 हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एंशियंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस 4 हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफी में देखिए फिजिकल पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा, और फिजिक और इंडियन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह सोसाइटी में छोटा टॉपिक है, सोसाइटी पढ़ना पड़ेगा। जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं, तो पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, सोशल जस्टिस पढ़ना पड़ेगा, और क्या है इसमें, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जीएस पेपर 2 में इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, और इंटरनल सिक्योरिटी है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा 3 सब्जेक्ट में इतना सब्जेक्ट, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। ठीक है, 3 और 4 यहाँ हो गया, कितना, 10 हो गया। 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा 3 पेपर के लिए। यहाँ पे देखिए 3 पेपर ही आपको, 3 पेपर। ठीक है, 3 सब्जेक्ट यहाँ पे 600 मार्क्स दिला रहा है, 600 मार्क्स। 600 मार्क्स 3 सब्जेक्ट दिला रहा है। यहाँ पे 10 सब्जेक्ट मिलाकर 300 मार्क्स। तो कौन, 300 मार्क्स तो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 600 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर फोकस कीजिए। मैं बहुत सारे टॉपर का भी मार्क्स दिखाऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, इस वीडियो में मैं प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए प्रोसेस कर देखते हैं। देखिए आपको जाना है, कुछ नहीं है, क्रोम में जाना है। क्रोम में गूगल पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे गए, देखिए गूगल पे जाने के बाद आपको यूपीएससी सर्च मारना है। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। देखिए यूपीएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे खुल गया, नेशनल डिफेंस अकादमी का एनडीए का रिजल्ट है, रिटर्न निकल कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, ये सब होम पेज में। यहाँ पे देखिए होम पेज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ है, होम पेज में जाइएगा।
होम पेज पे जाने पे के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, अबाउट लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट यूज़र लिखा हुआ है, फ्रॉम डाउनलोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में जाना है, एग्जामिनेशन में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे आया है, देखिए कट ऑफ आया है, आंसर की आया है, मार्क्स इन्फॉर्मेशन आया है, मार्क्स फॉर रिकमेंडेड कैंडिडेट, पिछले वाला वीडियो में मैंने जो दिखाया था। यहाँ पे देखिए मार्क्स इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए मार्क्स इन्फॉर्मेशन में कि देखिए सिविल सर्विस का प्री का, ठीक है, प्री का एग्जामिनेशन का मार्कशीट, ठीक है, 28 को रिलीज हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो मेंस का, ठीक है, जो मेंस में फेल हो चुके हैं और कैंडिडेट जो पूरा क्वालिफाई है उसका मेंस और इंटरव्यू दोनों का आ जाएगा, इसमें मारिएगा तो ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं प्री वाला में, देखिए प्री खुल गया। यहाँ पे अपना रोल नंबर दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा ये कोड मारिएगा, ठीक है, कोड मारिएगा, सबमिट मारिएगा, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया प्री वाला। मेंस वाला में देखिए, मेंस वाला में भी उसी तरह है। देखिए मेंस का भी यहाँ पे लॉगिन आईडी, रोल नंबर मारिएगा, पासवर्ड मारिएगा और ये कैप्चा मारिएगा, ठीक है, कोड मारिएगा, लॉगिन करिएगा, आपका मेंस का मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है डाउनलोड करने का। यही 3 सब्जेक्ट में आप फोकस कीजिए। 3 सब्जेक्ट में फोकस करने के बाद आपको 100% सब्जेक्ट सक्सेस मिलेगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिक्स, इसे और ऑप्शनल। कोई भी टॉपर होगा तो वो टॉपर ऐसे ही नहीं बनता, क्योंकि यही 3 फोकस एरिया है। क्योंकि यूपीएससी देखिए माइंड का गेम है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस एरिया में फोकस कीजिए कि जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पीवाईक्यू को देखिए, मेंस का पीवाईक्यू को देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है हर साल। मेंस का सिलेबस लिमिटेड है, मेंस का सिलेबस एकदम डिफाइन किया हुआ है, हर एक वर्ड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेंस का सिलेबस पढ़िएगा तो हर एक वर्ड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर एक वर्ड को ध्यान दीजिए, आंसर। और क्या बोला जाता है, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखिए 3 घंटा का पेपर होता है, ठीक है, 3 घंटा का पेपर होता है। आपको लिखना रहता है 4000 वर्ड। आपको अभी कोई किताब लेकर भी बैठकर बोलेगा ना 4000 वर्ड लिखने के लिए, 3 घंटा में नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये आपको आंसर राइटिंग लिखने की आदत डालना पड़ेगा स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ठीक है, स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। और कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कंटेंट आपको याद करते कि बार बार लिखिएगा ना कोई चीज़, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आने लगेगा। क्योंकि बहुत सारा आंसर ऐसा रहता है ना कि देखिएगा बहुत सारे आंसर में एक ही कंटेंट बार बार लिखाता है। जैसे देखिएगा करप्शन, ठीक है, पॉलिटी का देखिएगा लगभग 60% क्वेश्चन में, 60% क्वेश्चन में 60% क्वेश्चन के बॉडी में करप्शन आएगा ही, ठीक है। करप्शन करप्शन आएगा ही, ठीक है। करप्शन, ठीक है, डिसास्टर मैनेजमेंट में ये सब करप्शन वाला वर्ड, ये कंटेंट हो गया, ये बहुत सारे आंसर में लिखा जाएगा, ठीक है। कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो बहुत सारे आंसर में लिखा था और कुछ कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो वो सब कंटेंट में ध्यान दीजिए। कंटेंट में से ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है, बहुत कम ही लेना देना है। ज़्यादातर मामला है स्पीड का। देखिएगा जो भी आंसर जाएगा वो लिखने का प्रॉब्लम ही होता है, क्योंकि वो देखिएगा 3 घंटा में आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसीलिए जो आंसर राइटिंग का अच्छे से प्रैक्टिस करे रहेगा, कम से कम तो आपको 1000 वर्ड, 1000 क्वेश्चन का आंसर लिखा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 1000 आंसर लिख लीजिएगा, 1000 क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। ऑप्शनल और जीएस पेपर को मिलाकर आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। प्री फेल हुए हैं कोई मतलब नहीं है, प्री के बाद आप देखिए कहाँ कहाँ गलती हुई है, गलती से सीखिए, मेंस के लिए पढ़िए, फिर अगला साल प्री दीजिए। प्री जब निकलेगा तो मेंस भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा और सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। रैंक 50 के अंदर ही आ जाएगा। वो 3 सब्जेक्ट में फॉलो कीजिए, 3 सब्जेक्ट को फॉलो करके देखिएगा सक्सेस 100% मिलेगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग मार्कशीट को देखेंगे, ठीक है। और पॉलिटी वाला जो कोर्स चल रहा है जुडिशरी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और जुडिशरी का फर्स्ट पार्ट ही अपलोड हुआ है, एक ही वीडियो। 1 साल लगेगा क्योंकि यहाँ प्री में देख रहा हूँ मैं अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरा भी एग्जाम है 2024 में, 25 का प्री मैं भी देने जाऊँगा, ठीक है। इसलिए मुझे भी फोकस करना पड़ रहा है। अगले साल मैं कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा ऑनलाइन का क्लासरूम का नोट से पढ़ाता हूँ, वहाँ पे जाकर एक वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आया टॉपिक के हिसाब से ही मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।